तो कनक धारा स्तोत्र के पीछे एक कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल गेट द मनी। धन था, धान्य था, लेकिन इसने कभी दान नहीं किया, इसीलिए ये आज दरिद्र है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दृढ़ कर्मा के अंदर आ गई कि लाइक यू हैव टू सफर फाइनेंशियली, तो दुनिया की कोई रेमेडी नहीं बचा सकती है। अष्टलक्ष्मी होती है भाई, डिफरेंट प्रकार की लक्ष्मी होती है। आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, पीस चाहिए, पीस इज ऑल्सो लक्ष्मी, ठीक है। तो यू शुड सीक व्हाट जो आपके पास नहीं है वही ढूंढना चाहिए। क्या बर्थ चार्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका आगे फाइनेंशियली वो कैसा रहने वाला है पूरी लाइफ में? क्या वो बता सकता है बर्थ चार्ट हमारा? कलयुग में जब तक नाम जाप नहीं हो, मतलब आपको ना पूजा करने की जरूरत है, ना आपको यज्ञ करने की जरूरत है, ना ही आपको मंदिर बनवाने की जरूरत है, कुछ नहीं करवाना आपको, सिर्फ आपको नाम जाप करना है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ अशिका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कब कैसे हो सकती है और अगर रुकी हुई है तो कैसे आगे बढ़ सकती है। साथ ही हम बात करेंगे अगर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, नया वेंचर, नई जॉब या कुछ भी नया करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए सही टाइम क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इस पर भी आज बात होगी क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में एक खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है प्रतुल विशेरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। और आज मैं आपसे सारे टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ फाइनेंस को लेकर। एग्जैक्टली क्या राइट टाइम होता है फाइनेंशियली आगे बढ़ने का? क्योंकि जब हम एक पीक एज पर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत पैसा, मनी ये घूमने लग जाता है कि वेल्थ चाहिए, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका कोई राइट टाइम है? ठीक है। आई थिंक इसमें ना पहले कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि लाइक हाउ यू विल गेट द मनी इन द लाइफ, ठीक है। मतलब डेस्टिनी कब किसको कितना देती है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप पैसा कैसे कमाओगे? प्रोफेशन से। प्रोफेशन डिसाइड करने से पहले आप एक बार एस्ट्रोलॉजर को दिखा ली चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम 30 साल की उम्र में आओगे ना, तुम्हारे पास खुद ऑप्शंस कम है लाइफ में करने के, एनर्जी कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, प्रोफेशन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। 28 साल की उम्र में आके लिटरली पूछो और तुम अपने खुद से लेकर जाओ कि सर मैं ये प्रोफेशंस मेरे दिमाग में है, मैं इनमें जाना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजर बता देगा ये इनमें इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, इसमें 90%, इसमें 80%, इसमें 70% है, ठीक है। किस में ज़्यादा फेम मिलेगा, किस में ज़्यादा पैसा मिलेगा, किस में ज़्यादा पीस मिलेगा, तो आप तब डिसाइड करके आगे बढ़ें, ठीक है। एक तो वो रास्ता है व्हेन यू आर कंफ्यूज, बट इट्स लाइक कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि नहीं आपको तो यही बनना है, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द चार्ट, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ जाइए। ओके। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है ना, तो कोई भी एक ऐसा इमोशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे प्यार को लेके, चाहे प्रोफेशन को लेके, शास्त्र कहता है जाओ आगे। ओके। बट व्हेन यू आर कंफ्यूज देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वहाँ पे ये एक सही टाइम पे सही कंसल्टेशन, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू ऑप्टिमाइज ऑल द रिजल्ट्स ऑफ योर चार्ट, ठीक है। ओके। क्योंकि अगर मैं जैसे म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, तो मैं चार्ट मेरे को ये बता देगा कि म्यूजिशियन में भाई तो 50 रुपये कमाएगा, डॉक्टर में तो 80 रुपये कमाएगा। अब ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या चूज़ करना है इसमें, तो यहाँ पे हेल्प हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि चार्ट में ऐसा कभी कुछ, मतलब चार्ट ना बता देता है कि आप इतना ही कमाओगे पैसे। ऐसा नहीं होगा कि तुम एकदम गरीब घर में पैदा हुए और अचानक से तुम सोचो कि तुम रेमेडीज करोगे तो तुम करोड़पति हो जाओगे। तो चार्ट में एक्यूरेसी कितनी होती है? चार्ट में काफ़ी हद तक एक्यूरेसी होती है, ठीक है। आप 10 तरीकों से श्री लग्न, होरा लग्न, अरुण लग्न, इन तीनों लग्न से आप पता लगा सकते हो कि कितने अच्छे पैसा होगा इंसान के पास, कितना नहीं होगा। ये तीनों लग्न आप अगर बताना चाहें ऑडियंस को? तो जो श्री लग्न होता है, इट शोज योर फेम, इट नेवर शोज योर मनी। ओके। हम जब श्री बोलते हैं, आपको याद है कि हम बोलते हैं श्रीमान, श्रीमती, ठीक है। तो हम श्री क्यों लगा रहे हैं? रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब लोग आप जैसे बने, श्री ये है,
ठीक है, तो श्री पैसा नहीं होता, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। श्री है कि आपका नाम हो, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, आपको लोग पहचाने जाने, रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्निशन इज श्री। ओके, तो श्री लग्न से रिकॉग्निशन पता चलता है। एक होता है कि भाई पैसा भी कमा रहा लेकिन चोर है ना, हाँ, वो नहीं चाहता उसको कोई रिकॉग्नाइज करे। हाँ, गलत काम से आ रहा है वो पैसा। हाँ, बहुत सारे बिजनेसमैन भी जो नहीं चाहते, दे वांट टू स्टे अंडरग्राउंड। ठीक है ना, तो श्री कितना है वो एक अलग चीज है। होरा लग्न से हम पैसा देखते हैं कि पैसा कैसा आ रहा है, आरूढ़ लग्न से भी हम पैसा देखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लग्न से बेसिकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, देन वी रीच टू अ कंक्लूजन कि पैसा कैसे देखा जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। रेमेडीज देखो, रेमेडीज जो है ना वो 20 का 40 करेंगी। भाई आपका बच्चा है, उसके स्कूल में मार्क्स आते हैं 30 मैथ्स में, आपने ट्यूटर लगाया तो उसके मार्क्स आ गए 50, इज्जतदार मार्क्स आ गए कि चलो शक्ल दिखाने के लायक लड़का हो गया तुम्हारा, अब वर्मा शर्मा जी के सामने नाक नहीं कटानी पड़ेगी। हाँ। इतना ही हो सकता है। आप ये सोचो कि मेरी पूरी काया ही पलट जाए, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, रेमेडी वो भुवन बाम की सीरीज का मोबाइल नहीं है कि पूरी किस्मत ही पलट दे और एकदम फिर बिस्लरी के पानी से तुम पोछा लगवा रहे हो, वो नहीं होता। तो क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी के बाहर नहीं जा सकते। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे एक गाय है, वो गाय एक खूंटे से बंधी हुई है, और जो गाय के गर्दन से लेके खूंटे तक की जो रस्सी है वो डेस्टिनी है। अब वो जितना रेडियस कवर कर सकती है, दैट इज योर डेस्टिनी। अब उसके अंदर तुम जितनी घास खा सकते हो, ये तुम्हारा कर्म है। मत खाओ घास, बैठे रहो ऐसे ही आलसी की तरह, तो वो तुम कर सकते हो। तो रेमेडी से क्या हो सकता है कि चलो भाई रस्सी को हमने थोड़ा एलैंग्वेट वो करते, लंबा करते हैं, अब रस्सी थोड़ा और दूर तक जा रही है तो और बड़ा रेडियस हो गया। लेकिन तुम ये सोचो कि पूरा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके लिए फिर यही कि या तो तुम एक्सट्रीम लेवल का पुरुषार्थ करो, जो कि लोगों से मतलब एक बेसिक जिम तो जाया नहीं जाता है, हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उतना पॉसिबल नहीं। तो ये ना बहुत आइडियलिस्टिक बात है कि मेहनत करो सब कुछ मिलेगा जीवन में, ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता। तो हार्ड वर्क इज द की, ये बोला जाता है। इम्पॉसिबल आल्सो से आई इम्पॉसिबल, ये है भाई, ठीक है, ट्रू है, लेकिन ये कितने लाख में कोई कर रहा होता है यार। कितने लोग आपने ऐसे देखे जिनका भाई 180 किलो का केजी का उनका वजन और उन्होंने 70 पे उठा के ला दिया। बहुत कम लोग होते हैं। डेडिकेशन मैटर करता है। हाँ, डेडिकेशन मैटर करता है। तो उतना है नहीं ना लोगों के अंदर, तभी तो वो हमारे पास आ रहे हैं। अगर होता डेडिकेशन तो कहीं पहुंच चुके होते ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारे लग्न से आपने देख लिया, तो आप ये कर सकते हो कि मेरी खराब दशा के अंदर भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप रेमेडीज कर सकते हो। तो बेस्ट रेमेडी जो है, जो शास्त्रों द्वारा बताई गई है, तो वो है कि आप श्री सुक्तम का पाठ करें। श्री सुक्तम ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। श्री सुक्तम मात्र 3-3.5 मिनट का होता है, यूट्यूब पे डालो श्री सुक्तम मिल जाएगा, ठीक है। अमावस्या के दिन से उसको, अमावस्या की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि से उसको स्टार्ट करो और उसको करते रहो जब तक भाई तुमको चैन न मिले, जब तक तुम्हारे पास अच्छे पैसे ना आए, ठीक है। तो श्री सुक्तम का पाठ करना बहुत ही लाभदायी माना गया है, तो श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार एक कनकधारा स्तोत्र है, तो उसका भी करना चाहिए, तो उससे भी बहुत अच्छा पैसा आता है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझो कि खराब दशा में रिजल्ट रेमेडीज करोगे तो आपको मान के चलिए 20 रुपये कमाते हो तो आपको 30 रुपये आएंगे। अच्छी दशा में जब ऑलरेडी पैसा आ रहा है तो जनरली इंसान क्या छोड़ता है, अब तो क्या ही दिक्कत है, छोड़ देते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है ना। तो जो कहावत है ना, दुख में सिमरन करे, हाँ, सुख में करे ना कोई, वही वाली बात है कि आपको सुख में भी सिमरन करना चाहिए। जितना आप सुख में सिमरन करोगे उतना फिर जब खराब दशा आएगी तो उसमें उतना आपकी बैड वेल्थ नहीं हो जाएगी, ठीक है, इतनी खराब हालत नहीं होगी, बेटर रहेंगी सिचुएशंस। तो आप करते रहो, पैसा है चाहे नहीं है, बट आपको लग रहा है जैसे एस्ट्रोलॉजर ने जाके बोला कि नहीं भाई देखो तुमको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ सकते हैं लाइफ में, तो आप करते रहो यार। और रेमेडीज ऐसा नहीं होता कि 40 दिन में रेमेडी करिए रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं है ये, ठीक है। रेमेडीज बेसिकली क्या है, वो आपके कर्म को चेंज कर रही हैं। कर्म को चेंज भी नहीं कर रही हैं, वो बेसिकली ये कह रही है ये माता प्लीज सॉरी, मैंने बुरे कर्म करे थे, माफ कर दे, गरीब आदमी है माफ कर दे। हाँ, तो दिस इज अ प्रेयर, कवर अप करना है, मतलब बेसिकली भीख मांग रहे हो, प्रेयर इज अ भीख, ठीक है। तो जब आप भीख मांग रहे हो तो फिर मिलने में टाइम लगता है, तो आप आराम से 1-1.5 साल तक रेमेडीज करो, देन द गॉड विल हैप्पी, एंड बिकॉज गॉड्स कम अबव द प्लैनेट्स। ह्यूमन के ऊपर कौन है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के ऊपर कौन है? गॉड। दैट्स व्हाई वी प्रे टू द गॉड।
कि आप माता लक्ष्मी से, माता पार्वती से, जिससे भी जाएं, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट किसके लिए कौन सा गॉड इजीली रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो चार्ट के हिसाब से, चार्ट के बेसिस पे आप अपनी रेमेडीज करो, बट जेनरिक रेमेडीज अगर आप करना चाहते हो, आपका चार्ट ही नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं है चार्ट, ठीक है, तो वो क्या करें, वो कुछ नहीं, श्री सूक्तम ही करें, कनकधारा स्तोत्र करें। तो कनकधारा स्तोत्र के पीछे कहानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल गेट द मनी, ठीक है। तो एक बार ना अनिल कपूर की बेटी कौन है, सोनम कपूर ने एक बार ये ट्वीट किया था कि उसको लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, तो उसने कहा कि ये मेरे पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म हैं कि मैं एक इतनी अच्छी फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, मैं हूँ प्रिविलेज्ड हूँ, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, सच अ मॉडर्न गर्ल टॉकिंग सो ऑर्थोडॉक्सली, और ऐसे ऐसे बातें कर रही है, शी इज सो डम, शी इज़ लाइक दिस एंड दैट। मैंने कहा तुम लोग डम हो, वो सही कह रही है, ठीक है। आपने जो पिछले लाइफ में कर्म किए होते हैं उसी का रिजल्ट मिल रहा होता है, और पैसा भी उनमें से है। तो एक बार आदि शंकराचार्य एक बूढ़ी माता है उनके घर गए, उन्होंने कहा माता भिक्षाम दी, तो माँ ने कहा क्या, मेरे पास तो सिर्फ ये आंवला है और कुछ नहीं है, तो मैं आप यही ले लो, यही रख लो। तो उन्होंने कहा आपके पास और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं है, सिर्फ ये आंवले हैं, मेरे पास 2 आंवले थे, उन्होंने दे दिए। तो आदि शंकराचार्य को लगा इस औरत के पास पूरी संपत्ति के तौर पे सिर्फ 2 आंवले थे और वो इसने मुझे अर्पित कर दिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन द रिटर्न। दिस इज कॉल्ड निष्काम कर्म। तो जब आप इवन दान या प्रेयर भी ऐसे करते ना, हे माता पैसा दे दे, तो तब कुछ नहीं मिलता। जब बट आप ऐसे करते हो ना कि मैं कुपुत्र हो सकता हूँ बट आपको माता नहीं हो सकती, ठीक है, तो मैं तो कुपुत्र हूँ बट मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको जब ठीक लगे, जैसा ठीक लगे आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द निष्काम कर्म। तो उस औरत ने आदि शंकराचार्य को 2 आंवले दे दिए। तो आदि शंकराचार्य, तुमने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी, तो मैं अब तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं देखना चाहूंगा, मैं प्रसन्न हुआ तुमसे। तब आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र गाया और तब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आप आओ और किसी के घर में यश, वैभव और धन धान्य ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। माँ लक्ष्मी ने मना कर दिया। माँ लक्ष्मी बोला कि मैं इसको नहीं दे सकती ये सब, क्योंकि इसने पिछले जन्म में कभी दान ही नहीं किया था, इसके पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन था, धान्य था, लेकिन इसने कभी दान नहीं किया, इसीलिए ये आज दरिद्र है, ये अपने पुराने जन्म का कर्म भोग रही है। तो फिर आदि शंकराचार्य ने रिक्वेस्ट करा कि बट आप आए हो और किसी का ना हो, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि आप आए हो किसी घर में और किसी घर में धन धान्य ना है, तो कुछ तो कर दीजिए। तो फिर तब माता ने आशीर्वाद दिया। तो तब से कनकधारा स्तोत्र जो है वो हमेशा गाया जाता है या पढ़ा जाता है, या पढ़ भी नहीं सकते तो आप सुनिए, बट ऐसा नहीं घर में बर्तन मांज रहे और सुन रहे हैं। आराम से बैठिए मेडिटेटिव पोजीशन पे, जैसे योगा कोई कर रहा होता है, नीचे आसन बिछाइए, बैठिए, मंदिर के सामने हाथ जोड़िए, यूट्यूब पे कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्तम चलाइए और सुनिए। जितनी बार सुन सकते हैं उतनी बार सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी। तो आपको दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से दान करिए। उन्होंने अपनी पूर्ण संपत्ति दे दी, 2 आंवला ही थे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो, द सेम स्टोरी, द सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द सुदामा एंड द कृष्ण। सुदामा जाते हैं, उनके पास चावल भी नहीं है, तो उन्होंने उधार लिए चावल उनकी वाइफ ने, और उन्होंने वो जाके चावल दिए, लेकिन क्या मांगा उनसे? कुछ कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वो बोल ही नहीं रहे हैं अपनी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, बस वो भाव ऐसा लेकर आए, कुछ नहीं भाई, मैं बस मिलने आया तेरे से और जो था मैं वो ले आया, ठीक है ना। तो तभी भगवान कृष्ण जब देने गए तो उन्होंने 3 लोग देने को रेडी हो गए। तो महालक्ष्मी पूछती, तुम पागल हो गए, तुम 3 लोग दे रहे हो यार सबको? तो तब कृष्ण भगवान कहते हैं, यार उसने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी ना, तो मैं भी उसे पूरी अपनी संपत्ति दूंगा, तभी तो हिसाब बराबर होगा। बोल दे रहे नहीं करुणा निधान रुकिए आप, अपने भी बच्चे छोटे छोटे तो गुरु देख, तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि आपको प्रे करना है बट पैसे नहीं मांगने हैं। यू जस्ट आस्क देम, जो आपको ठीक लगे आप वो मुझे दीजिएगा, क्योंकि वो भगवान हैं, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, क्या नहीं है। तो गो विद द वेरी प्योर इंटेंशन। प्रॉब्लम क्या ना, अभी हम कहते हैं हे भगवान, जैसे आज मैंने ये चढ़ाया, आज मैंने वो चढ़ाया, तो मेरे घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इस दान का कोई फल ही नहीं मिलता है। स्वयं गीता में लिखा है, किसी भी प्रकार का ऐसा दान जो अयोगी इंसान, मतलब जो एक योग्य इंसान नहीं है, उसको दिया गया है, ठीक है। मतलब दान भी योग्य को देना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने उठ के दान दे दिया, ठीक है। जो उस दान का सही उपयोग भी कर सके,
उसको दान दिया गया हो और सच्चे मन से दिया गया हो, उसके रिटर्न में कुछ ना मांगा गया हो, कुछ ना इवन मन में अपेक्षा भी ना रखी गई हो, वही दान सर्वोत्तम दान है और वही दान फलित होता है। तो जब आप दान करते हैं तो आप अपने आने वाले जीवन के लिए हमेशा आप एक मतलब नेक्स्ट लाइफ के लिए एक आप अच्छा जीवन बुन रहे होते हैं। क्योंकि ये लाइफ भी कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ हो जाएगी। एग्जैक्टली। इवन इस लाइफ में भी प्रॉब्लम है, देन यू स्टार्ट डोनेटिंग। पैसा कैसे आया बुढ़िया के घर पे? डोनेट किया, आमला डोनेट किया। तो दैट डजंट मैटर कि आप कितना पैसा डोनेट कर रहे हो। अगर मैं कहता हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 पैसे अकाउंट में, तो भी आप बहुत धनी हो, तो भी आप जाइए और सेवा करिए। मैं ज्ञान का दान दे सकता हूँ, मैं अंग का दान दे सकता हूँ, मैं जो सामने वाला जैसा चाहता है मैं उसको वैसा दान दे सकता हूँ। अगर मैं किसी की पढ़ाई स्पॉन्सर नहीं कर सकता तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जितना ज्ञान है, मान के चलो मुझे न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है, तो मैं तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान दूंगा। तो ये ज्ञान का दान हो गया। तो आप ऐसा दान दीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द रिटर्न, है ना। तो अब जो टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो दान नहीं है, दे आर टेकिंग फीस इन द रिटर्न ऑफ इट। तो दैट इज अ व्यवसाय, दान नहीं हुआ वो। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वो काउंट तो उसी में होगा ना? किसमें? कर्मा में, आपके दान में ही तो काउंट होगा ना वो। नहीं, टीचर ने पढ़ाया, उसकी ड्यूटी थी, उसका धर्म था, उसने अपनी ड्यूटी करी। ओके, तो ये कर्मा में ऐड होगा? आपके कर्म में ऐड नहीं हुआ, ये टीचर के कर्म में ऐड होगा ना। टीचर कर्म नहीं है। आप, मैं समझाता हूँ। पंडित रोज मंदिर में जाके पूजा करता है, हाँ। तो उसको तो दुनिया का सबसे धनी इंसान होना चाहिए था, है क्या वो? नहीं है। वो उसका कर्म है। कर्म का मतलब यहाँ पे बैड कर्म गुड कर्म नहीं। कर्म का मतलब होता है, वो कर्म भी नहीं कहेंगे, उसका धर्म है। धर्म मतलब होता है ड्यूटी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है। उसका काम है करना, उसको पैसे मिलते हैं उस चीज के लिए, वो अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, वही पंडित अगर से मंदिर में कहे कि मेरे को जो भी पैसे आते हैं इसमें से 200 रुपये निकाल के, हे माता मैं आपको ये माला चढ़ाता हूँ, देन इट विल काउंट एज अ रेमेडी। ओके, अगर भगवान की पूजा करने से ही सब कुछ मिलता है तो भाई पंडित को ही सबसे सक्सेसफुल होना चाहिए था ना लाइफ में। तो एक ये चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि अष्ट लक्ष्मी होती है भाई, डिफरेंट प्रकार की लक्ष्मी होती है। आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, पीस चाहिए, पीस इज ऑल्सो लक्ष्मी, ठीक है। तो यू शुड सीक व्हाट, जो आपके पास नहीं है वही ढूंढना चाहिए, ठीक है, और वही मांगना चाहिए। तो उस प्रकार से 8 लक्ष्मी है, तो उस प्रकार से आप अष्टलक्ष्मी पूजन भी कर सकते हो, ठीक है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र भी होता है, वो भी कर सकते हो। लक्ष्मी के तो बहुत रेमेडीज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आलसी हैं, दे डोंट वांट टू चैंट द नेम्स, तो मैं आलसी लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी बताता हूँ। घर में आप दक्षिणवर्ती शंख, तो एक शंख होता है जिसमें हम लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ते हैं, उसको ऐसे बजाते हैं। दक्षिणवर्ती राइट हैंड से पकड़ा जाता है, ओके, ठीक है। वो राइट साइड ओपन होता है और उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दक्षिणवर्ती शंख मंगाए। दक्षिणवर्ती शंख जब भी हम घर में रखते हैं तो ऐसा इंसान के घर में पैसा जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रारब्ध से आगे चले जाएगा, बट जितना भी आपके प्रारब्ध में लिखा होगा उतना आपका पैसा बढ़ेगा। लाइफ में ग्रोथ फाइनेंशियली ज़रूर होगी। लेकिन क्या तब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन मैटर नहीं करती? तब भी करिए। प्लैनेटरी पोजीशन तो आपकी बाउंड्रीज बताती है ना कि इतना ही अचीव कर पाएगा, 5 करोड़ ही कमा पाएगा। लेकिन मैं 5 करोड़ कमा ही नहीं रहा, मैं तो अभी कमाई 5 लाख रुपए रहा हूँ। तो अब मैं अगर रेमेडी करूँगा तो मैं 5 लाख से 5 करोड़ की तरफ अग्रसर हूँगा। प्लैनेट टेल्स मी द मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। तो दक्षिणवर्ती शंख जो है वो समुद्र से निकला है, माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। तो दक्षिणवर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। तो अगर दक्षिणवर्ती शंख को चावल से भर के या गंगा जल से भर के आप घर में रखते हो और उसको भगवान की तरह ही डेली तिलक विलक लगा कर आप पूजते हो, तो आपके घर में हमेशा बढ़ोतरी होती है, पैसे या धन धाने के, खाने पीने के, इन सब चीज़ों का कभी कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो दक्षिणवर्ती शंख एक ऐसी रेमेडी है जो खुद आदि शंकराचार्य ने बोली है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लोग हुए हैं उन सब लोगों ने बोला, ये तक कहा है कि अगर तुम्हें चलते चलते बाय नेचुरली दक्षिणावर्ती शंख मिल गया, कहीं पे पड़ा हो, क्योंकि इतनी इजीली नहीं मिलता दक्षिणावर्ती शंख, काफी ढूंढना पड़ता है। लोग ढूंढने ना निकल जाए। नहीं, वो तो खैर बहुत इजीली शॉप्स पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बीच वगैरह पे रहते हैं, तो पहले तो इतनी शॉप्स नहीं होती थी ना, लोग लाते थे ऐसे ढूंढ के। तो अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख मिला है और आपने नहीं उठाया है, ठीक है, जैसे बीच पे आप कभी वॉक कर रहे हो, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इंसान अभागा है, अभागा,
कि भाई उसके घर स्वयं लक्ष्मी के भाई थे हाँ। और लक्ष्मी जी को अपने भाई बहुत प्यारे हैं। तो क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है कहीं पर, उनको अस्थिर माना जाता है, तो वो स्थिर वहीं रहती हैं जहाँ उनके भाई होते हैं। तो इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख को दिवाली पर भी पूजते हैं, बाकी त्योहारों पर भी पूजते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट रेमेडी, जो अगेन मेरे लिए शास्त्र है। आदि शंकराचार्य खुद कहते हैं इस बात को। तो ये चीज शायद उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में पैसा नहीं रुकता, जो बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है। दो बातें हैं इसमें, पैसा ना रुकने के रीजंस क्या हैं। अगर पैसा बीमारियों की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, ऐसे खर्चे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फॉर एन एग्जांपल गाड़ी रुक गई, इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था, पैसे लगाने पड़ेंगे, ये खर्चा हुआ, बीमारी में खर्चा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, उसमें खर्चा चला गया, तो आप ये रेमेडी करो तो फायदा मिलेगा। ठीक है, बट आप ये सोचो कि यार मेरी ना पता नहीं पूरी सैलरी कहाँ चली जाती है, पता ही नहीं चलता यार, आती है 20 दिन में गायब हो जाती है। अरे देखना बैंक का स्टेटमेंट, क्या 2 दिन 20 दिन ज्यादा हो गया, आधा से ज्यादा महीना निकल गया कि 2 दिन में मेरी सैलरी गायब हो जाती है। तो आप जो लाइफस्टाइल की वजह से जो खर्चे कर रहे हो कि नहीं मेरे को आईफोन ही चाहिए, ये चाहिए, तो फिर आगे रोना नहीं करने का कि मेरे पास पैसा नहीं रुकता और कहाँ चले जाता पैसा। बैंक स्टेटमेंट देखो अपना, कहाँ जा रहा है पैसा। हाँ, ठीक है, ये प्रैक्टिकल। हाँ, क्योंकि यू कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। खुद की गलती कब मानोगे? खुद को आता नहीं है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करे जाते हैं, खुद को पता नहीं है कि कैसे स्टॉक्स में लगाएं, कैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, पैसा कैसे ग्रो करें, वो भी करना जरूरी है। पहले यही तो सिखाया जाता है, धर्म है अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के बाद आपको अर्थ सिखाया जाता था, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी। तो वो सीखो जब पैसा कमा रहे हो तो। उसके बाद देन यू कैन कंप्लेन कि यार मेरे पैसा है, सब कुछ है, बट मैंने जितना सेव किया मम्मी के ऑपरेशन में चला गया, ये किया पापा को नीड पड़ गई तो मैंने वो दिया, ये करा मैंने भाई को दे दिया, तो रुक नहीं पा रहा है। तो देन यू कैन गो फॉर दिस रेमेडी कि आप घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपने दुकान के, शॉप के, ऑफिस के मंदिर में भी रख सकते हैं, या आपका जो गल्ला है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आप इवन ठेल भी चलाते हैं, लिटरली 100-200 रुपये का आता है दक्षिणावर्ती शंख, मात्र 100-200 रुपये का। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन सब जगह मिल जाएगा, लेकर आप बस अपने ठेल पर भी रखेंगे ना, बस श्रद्धा पूर्वक रखें उसे, तो पूजे तो बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने एक इस वर्ग की बात करी जहाँ पे लोगों का पैसा रुक नहीं रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, कुछ भी नया शुरू करने जाते हैं, कुछ भी नया आप बिजनेस खोल रहे हैं या आपने कोई दुकान खोली है छोटी सी, या तमाम ऐसी चीज़ें, वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो चल नहीं रही हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चल नहीं रही हैं। कई लोग कर्जा लेकर करते हैं ये सब। सही बात है। तो वो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर? देखो, सबसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में 2 बार ज़रूर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लो जब शादी कर रहे हो। ठीक है, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज, स्टिल गो गेट अ मैच मेकिंग डन, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि जो तुम फील कर रहे हो वो सही प्रेम है कि नहीं है, और ये आने वाले जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी ठीक हो। और जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यू आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी ऑन द स्टेक, ठीक है, तो प्लीज जाके एक अच्छा मुहूर्त जो तुम्हारे चार्ट के अकॉर्डिंगली ठीक हो वो निकलवाओ। स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी, 5, 10, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, पे देम, गेट अ गुड मुहूर्त एंड स्टार्ट ऑन इट। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली कोई बिजनेस आपका खराब नहीं होगा। मेरे खुद के ब्रदर्स हैं, कजिन्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मेरे से मुहूर्त लेते हैं, जो उनको मैं मुहूर्त बताता हूँ, बढ़िया चल रहा है बिजनेस। नाउ दे आर ओपनिंग देयर सेकंड बिजनेस, नाउ दे आर ओपनिंग देयर थर्ड बिजनेसेस। ठीक है, जस्ट ऑन द मुहूर्त, नथिंग रेमेडी, क्योंकि ये एक इतनी सिंगल वन टाइम रेमेडी है ना जो आपको पूरी लाइफ बचा के रखेगी। बट एनी हाउ आप एक अच्छा मुहूर्त नहीं निकलवा पाए, यू आर नॉट प्रिविलेज इनफ टू फाइंड अ गुड एस्ट्रोलॉजर, तो आप एक बार प्लीज जाकर चार्ट दिखवाओ अपना कि कर्म की वजह से आ रहा है, मुहूर्त की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये दशा खराब हो गई बस उसी की वजह से आ रहा है, ये क्या है, उसका एक बार एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और जब एक बार वो हो जाए तो फिर वो रेमेडीज फॉलो करी जाए तो चीज़ें बेटर होती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बेटर होती हैं, बट हाँ, खराब दशा में ये है कि भाई तुम एकदम मान के चलो एकदम जीरो की स्थिति में पड़े हो। फॉर एन एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स वर, इट्स लाइक कि वो ऑलरेडी 4,000 to 5,000 रुपीज दे यूज टू अर्न इन अ डे, ठीक है, बाय द बिजनेस। Suddenly something has happened and now they are coming to only 500 rupees per day. तो
मैंने उनको रेमेडी दिया, सारी चीज़ें करी एंड उनके रीजंस अलग थे कि क्योंकि क्या होता है ना, छोटे छोटे शहरों में जो बिजनेसमैन होते हैं एक दूसरे की दुकान बंद कराने के लिए बड़े टोटके वोटके भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समथिंग उनके साथ ऐसा हो, क्योंकि जब मैंने चार्ट देखा तो चार्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने कहा यार फिर तो ये कुछ अदर रीज़न इसका होगा। तो जब वो चेक किया तो किसी ने कुछ टोटका वोटका कराया था, उनको अगले दिन दालें वाले फैली हुई मिली होंगी शटर पे। तो फिर मैंने उनको रेमेडी दी। नाउ इट गॉट अगेन कि वो 2.5 तक अगेन वापस आ गए। इट वॉज नॉट द 4 बट वो 2.5 तक वापस आ गए। मतलब थोड़ा पुश मिलता है रेमेडी थोड़ा से। पुश मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल नैया डूब ही जाएगी, तो आप काफ़ी हद तक बच जाओगे। तो अगर आप बिजनेस शुरू कर चुके हो, मुहूर्त वगैरह नहीं है, वो नहीं है, तो दक्षिणावर्ती शंख की जो रेमेडी है वो करो। और नहीं तो प्लीज़ चार्ट एनालाइज करा के करो। और नया बिजनेस भी अगर स्टार्ट कर रहे हो अगेन, तो भी मुहूर्त चेक करवाओ। बिना मुहूर्त के बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए। नाम वाम जो चाहे जो रखो, बट बिना मुहूर्त के नहीं। मुहूर्त इज द बिगेस्ट रेमेडी इन द एस्ट्रोलॉजी, बिगेस्ट रेमेडी। मतलब टाइम बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। फॉर तुम एक बात सोचो ना, कृष्ण भगवान को क्यों 8वां पुत्र वो बन के आना था? तुम एक काम करते ना, देव की माँ के गर्भ से पहले ही पुत्र के तौर पे जन्म ले लेते। 7 बच्चे क्यों मरने दिए? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आ गए भाई पहले पुत्र के तौर पे? समय का वेट हो रहा है। इसलिए जब भी नारद जी जाते हैं कि हे त्राहिमाम हो रहा है धरती पे प्रभु, तो लोग कहते अभी समय नहीं आया है भाई। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुहूर्त ही अगर खराब हो जाए, चाहे शादी में चाहे बिजनेस में, इट विल टेक यू इन अ बैड वे, लेके जाएगा खराब रास्ते पे। ओके। अब प्रतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बर्थ चार्ट बहुत मैटर करता है एस्ट्रोलॉजी में। क्या बर्थ चार्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसका आगे फाइनेंशियली वो कैसा रहने वाला है पूरी लाइफ में? क्या वो बता सकता है बर्थ चार्ट हमारा? हाँ, काफ़ी हद तक बता सकता है। और बर्थ चार्ट देखने तक की भी नीड नहीं पड़ती। मतलब तिथि होती है कि आप किस तिथि पे पैदा हुए हैं। तिथि ऑलवेज रूल्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है। टाइम आल्सो? तिथि, ओके, तिथि इज लाइक टाइम नहीं। हाँ, मतलब आप बर्थ टाइम डालेंगे, उसके बाद ही तिथि कंक्लूड होकर आएगी कि आपकी तिथि क्या है। ठीक है ना। जैसे अष्टमी के दिन पैदा हुए हो, नवमी के दिन पैदा हो, दशमी के दिन पैदा हुए हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन ये तिथि कहलाई जाती है कि पूर्णिमा पे पैदा हुए हैं, कृष्ण चौदस है, एकादशी है। ठीक है। तो ये जो तिथियां हैं, इन तिथि के लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। एंड आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाइएगा, अपनी डिटेल्स डालिएगा और वहाँ पे चेक करेगा तिथि, तो पंचांग का एक सेक्शन मिलता है। उसके अंदर तिथि लिखी होती है कि आप किस तिथि पे पैदा हुए हो, और उस तिथि का एक प्लैनेट वहाँ पे लिखा हुआ होता है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब आप उस प्लैनेट को उठाइए और उस प्लैनेट से रिलेटेड आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सन आता है तो सन के 12 नाम हैं, 12 आदित्यों के नाम हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या सूर्य मंदिर जा सकते हैं, सूर्य मंदिर में जाके दीपक जलाना हुआ वो आप कर सकते हैं, सूर्य मंदिर की सफाई कर सकते हैं। तो सूर्य से रिलेटेड अगर आप कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर अब मून आता है तो मून को लेके आप काली की या किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं, जो सौम्य देवी वगैरह हो। ठीक है। काली की भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी देवी की अगर आप पूजा करते हैं, तो माँ के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे उनको रोज कुछ ना कुछ भेंट करके आ रहे हैं, कुछ भी मीठा भेंट करके आ रहे हैं, तो वो आपके लिए काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका तिथि लॉर्ड मरकरी आता है तो आप विष्णु भगवान या राम भगवान, कृष्ण भगवान, जो भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनसे रिलेटेड आप रेमेडीज कर सकते हैं। तो आपका मरकरी जो है, अगर वो तिथि लॉर्ड है, तो वो आपके फाइनेंसेस को काफ़ी हद तक बेटर करेगा। और ये जो तिथि लॉर्ड्स होते हैं, इन तिथि लॉर्ड्स की जितनी अच्छी कंडीशन चार्ट के अंदर होती है, मान के चलिए कि आपका मून आता है, ठीक है, तिथि लॉर्ड, मून की जितनी अच्छी कंडीशन आपके चार्ट के अंदर होगी, उतने ही चांसेस होंगे कि लाइफ में आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे जीवन में। जितनी अच्छी आपकी सन की पोजीशन होगी, अगर सन तिथि लॉर्ड है आपका, तो उतनी अच्छी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। जैसे सन एक्सॉल्टेड हो गया, ओन साइन हो गया, सेटिंग विद द बेनिफिट, सेटिंग इन अ गुड पोजीशन, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाँ, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू गो हेड इन द लाइफ। ठीक है। मरकरी के बाद जैसे आपका आ गया मार्स, तो जैसे मार्स है, तो मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हनुमान जी से रिलेटेड जो आप पूजा पाठ है, जो रेमेडीज है, जिसमें भी आपका मन लगे, हनुमान चालीसा हो गई या हनुमान जी के नाम हो गए, ठीक है, हनुमान जी के 108 नाम भी हैं, अगर इन सब का आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। फिर उसके बाद जैसे गुरु आ जाता है, तो गुरु के लिए आप गुरु अष्टकम है वो कर सकते हैं, पुरुषोत्तम है वो भी कर सकते हैं।
ठीक है, प्रजापति के बहुत सारे मंत्र हैं, आप वो कर सकते हैं। इंद्रदेव को आप पूछ सकते हैं, गुरु का है तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ, इफ यू रियली वांट मटेरियलिस्टिक सक्सेस इन द रिकॉग्निशन इन द लाइफ, स्पेशली इन द करियर, यू शुड ऑलवेज वर्शिप इंद्र। ओके, बिकॉज इंद्र चाहे कितना भी कम टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उनको हमेशा हर जगह सपोर्ट मिलता है। महादेव के पास जाएंगे इंद्र, कहेंगे अरे यार ये गलती हो गई, महादेव ठीक है तुमको तो झेलना पड़ता है ठीक है, तुम देवों के राजा बने कैसे हो, चाहे मन में कुछ भी कहे, लेकिन all the gods will support the Indra. So if you need lot of support, if you need lot of recognition in your office, worship Indra. या keep एक छोटा सा आइडल अपना इंद्र का आप अपने टेबल पे रखें, अपने पास रखें, वर्किंग प्लेस पर, वर्किंग प्लेस घर पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एनी हाउ जस्ट यू हैव दैट डिवोशन टू द इंद्र, बिकॉज इंद्र इज अ ईगोस्टिक गॉड। तो आप इंद्र को जब एकदम ईगो मसाज करते हैं ना उनका, अरे मेरी शरण में आए हो तुम, राव करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, तो दिस इज द थिंग विद इंद्र। तो जुपिटर से रिलेटेड है। अगर आप वीनस हैं तो अगेन आप देवी पे जा सकते हैं, ठीक है, तो अगेन आप देवी की पूजा वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके लिए शुक्र आता है तो, कि शुक्र आपका तिथि लॉर्ड है, उसकी जितनी अच्छी कंडीशन होगी D1 मिला के D9 मिला के, तो आपके लिए उतना ही अच्छे उसके फाइनेंसेस वगैरह होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर सैटर्न आता है, तो सैटर्न के लिए आप काल भैरव ले सकते हैं। तो काल भैरव के मंदिर जाना, प्रगति मैदान में बटुक भैरव का मंदिर है, ठीक है, या भैरव के नाम पढ़ना, भैरव के स्तोत्र करना। तो मंत्र जाप ही सबसे बेस्ट जाप होता है, मंत्र जाप ही सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है। जेमस्टोन, क्रिस्टल ये सब आलसियों के काम है। अगर इफ यू रियली नीड टू चेंज समथिंग, यू कैन ओनली डू विद द मंत्र, ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ नाम जाप ही काफी है। कलयुग में जब तक नाम जाप नहीं हो, मतलब आपको ना पूजा करने की जरूरत है, ना आपको यज्ञ करने की जरूरत है, ना ही आपको मंदिर बनवाने की जरूरत है, कुछ नहीं करवाना है आपको, सिर्फ आपको नाम जाप करना है। तो मंत्र रिसाइटेशन इज अ नाम जाप। तो बस आप देवी देवताओं के नाम जाप करके ही फल पा सकते हैं, जो लोग यज्ञ करके फल पाते हैं, ये शास्त्र कहता है बात। तो आप नाम जाप करें, सिर्फ मंत्र। इसलिए मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होकर कुछ जेमस्टोन्स वगैरह नहीं पहनता, राइट, मंत्र जाप। तो सैटर्न है तो आप काल भैरव के पास जा सकते हैं। राहु है और केतु है तो राहु के लिए भी जैसे चामुंडा देवी हैं उनके लिए जा सकते हैं, या फिर अगेन काल भैरव के लिए भी जा सकते हैं। शिव के कोई भी, शिव या हनुमान की कोई भी रेमेडीज राहु केतु के लिए करी जा सकती हैं, तो वो आप राहु केतु के लिए कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके तिथि लॉर्ड बनते हैं तो इस तरीके से चलता है। हालांकि केतु नेवर बिकम्स अ तिथि लॉर्ड इन द तिथिज, राहु बिकम्स। तो इस तरीके से आप प्लैनेट्स को लेकर रेमेडीज कर सकते हैं और उनकी पोजीशन से जान सकते हैं कितने अच्छे फाइनेंशियल्स आपकी लाइफ में होंगे, और नहीं है तो उनकी रेमेडीज करना स्टार्ट करिए। अगर आप किसी प्लैनेट की ऐसे रेमेडी 3 से 4 साल कर लेते हैं तो ये मान के चलिए तब जाके एक बहुत स्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इतना आसान नहीं है स्टेबल रिजल्ट्स में, डेडिकेशन बहुत चाहिए। आप सोचो अगर बॉडी चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू लाइक अ 6 पैक एब्स एंड समथिंग, तो इट विल टेक एन एटलीस्ट अ ईयर। तो उतना ही आपको जब बॉडी को चेंज होने, तो कर्मा क्या लगता है, हलवा पूरी थोड़ी ना यार। तुम 40 दिन नाम जाप करोगे और चेंज हो जाएगा। बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है, कर्मा तो बहुत डिफिकल्टी से चेंज होता है। तो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बहुत प्यारा पॉइंट ये है कि इस पॉइंट को समझना हाईली इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा और दृढ़ अदृढ़ कर्मा, ठीक है। तो दृढ़ कर्मा इज लाइक फिक्स्ड कर्मा, ये चेंज नहीं होता। तो इस कर्म के अंदर अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों आ सकती हैं। जैसे आपके दादाजी बहुत सारी ज़मीन छोड़ के चले गए, उसको आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। आपके पापा ऑलरेडी एक बहुत बड़े मान के चलिए मिनिस्टर हैं, तो यू कैन नॉट चेंज दैट, यू हैव टू जस्ट भोगना ही पड़ेगा उसका रिजल्ट आपको, ठीक है। यू विल बी प्रिविलेज्ड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। दिस इज दृढ़ कर्मा, यू कैन नॉट चेंज इट। इसी तरीके से खराब रिजल्ट्स भी कुछ लाइफ के होते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दृढ़ कर्मा के अंदर आ गई कि लाइक यू हैव टू सफर फाइनेंशियली, तो दुनिया की कोई रेमेडी नहीं बचा सकती आपको, दुनिया की कोई रेमेडी नहीं बचा सकती। और वो कैसे आती है? अगर जैसे तिथि लॉर्ड भी खराब हो गया, बाकी जो मैंने लग्न बताया, श्री लग्न, अरुण लग्न सबसे खराब हो गया, तो इस तरीके से मान के चलिए ऐसे। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वे टू फाइंड द दृढ़ कर्मा। इतना वही मैं कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए खुद का चार्ट खोल के दृढ़ कर्मा पता लगा लेना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। बट एक तरीके काफ़ी पैरामीटर से देखा जाता है। अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसको कर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होगा,
वही बता पाएगा कि हाँ ये दृढ़ कर्मा है। एंड इसलिए होता है कि लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत डेडिकेटेडली एक एक 1.5 साल तक रेमेडी करी लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारी तो हालत और तो खराब होती जा रही है। भाई वो दृढ़ कर्मा में फॉल करेगा तो उसे दुनिया की कोई रेमेडी नहीं बचा सकती। अगर दृढ़ अदृढ़ में फॉल कर जाए, दृढ़ अदृढ़ होता है मीडियम कर्मा, तो ना ही ये इतना फिक्स्ड है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ना ही ये इतना आसान है कि तुरंत चेंज हो गया। ये थोड़ा मीडियम कर्मा है, इट विल टेक टाइम। तो वहाँ पे 1 साल 2 साल ये टाइम पीरियड जाता है टू चेंज इट। और फिर आता है अदृढ़ कर्मा। अदृढ़ कर्मा इज समथिंग, उसमें तो रेमेडीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसमें जस्ट लाइक कि आज आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि देखो फाइनेंशियल्स ऐसे ऐसे मैनेज करो, इतना पैसा यहाँ ये इन्वेस्ट करो, वो करो, ये करो, तो यू गॉट द गाइडेंस, नाउ योर फाइनेंसेस आर बेटर। तो दिस इज अदृढ़ कर्मा व्हिच इज वेरी इजी टू चेंज। ओके, ये सब काउंसलिंग कम टाइम में भी हो, कम टाइम में और काउंसलिंग से ही चेंज हो जाता है, रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ती। दृढ़ अदृढ़ कर्मा इज समथिंग वेयर यू नीड द रेमेडीज। तो दृढ़ कर्मा कभी चेंज नहीं होगा, तो दृढ़ कर्मा में नहीं करना चाहिए। बाकी अगर करते हैं तो देन डेफिनेटली थिंग्स कैन चेंज। ओके, एंड थर्ड वन जो आपने बताया था, दैट इज अदृढ़ कर्मा। मतलब जो बस काउंसलिंग करी और चेंज हो गया। वही जो फाइनेंसेस मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत समझाया, स्टॉक में ऐसे डालो, म्यूचुअल फंड्स में ऐसे डालो, या ऐसे मैनेज करो, इतना ही खर्च होना आपका चाहिए, जो आजकल बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो आपको समझाते रहते हैं, बस उतना ही ले लिए तो तुरंत चेंज हो जाएगा आपके फाइनेंसेस। या आपने चलो रेमेडी भी करी तो 40-50 दिन करी, 1-2 महीने करी, उसी में आपको नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स व्हिच इज वेरी इजी टू चेंज। ओके, दृढ़ अदृढ़ इज समथिंग जो मीडियम है, वहाँ पे रेमेडीज सबसे ज़्यादा काम आती हैं, और दृढ़ में तो टेढ़ हुआ है। ओके, क्योंकि अगर इस तरीके से आप बात सोचिए ना, मैं आज सबके पैसे लूट लूँ, मैं अगला जन्म होगा मेरा और मैं कहूँगा अरे सॉरी मैं रेमेडी कर लेता हूँ, तो इस जन्म में भी मैंने भोग कर लिया, अगले जन्म में भी जाके मैंने सॉरी बोला और प्रेयर करी और मैंने फिर भोग कर लिया उस चीज़ का, तो ये तो फिर चीटिंग हो गई ना, फिर कर्म का कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। तो आप एक पॉइंट तक, एक लाइफ तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके कर्म में ये है, मान के चलिए शादी है, उसमें डिवोर्स लिखा हुआ है, बट आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, मैंने कहा अच्छा तुम्हारा डिवोर्स है तो काम करता हूँ, मैं एक अच्छी मैच मेकिंग करता हूँ जिससे सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं होंगी, एंड नाउ यू आर वेरी प्रेटी हैप्पी। बट जो तुम्हारे कर्म सीखने थे इस जीवन में, वो तुमने अभी भी नहीं सुधारे, और तुम इन द सेम मैरिज यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स विच यू हैव डिड इन द पास्ट लाइफ। ठीक है, तो अब इस जन्म के कर्म भी ऐड हो गए। मैंने आपको अच्छी चीज़ें दी लाकर, बट स्टिल आपने वो हरकतें करी। ठीक है, जैसे सपोज अगर गुस्सा करा है मैंने पिछले जन्म में, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे डिवोर्स होना है, लेकिन अगेन मेरी शादी हो रही है, एक अच्छी मैच मेकिंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं फिर दोबारा गुस्सा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे इस जन्म का कर्म भी अगले जन्म में जाके मिलेगा, और अगले जन्म में मेरे को 2 जन्म के कर्म साथ में हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब एक्यूमुलेट हो जाता है कर्म, तो अगले जन्म में जाके दृढ़ कर्मा बन जाता है। तो नाउ द गॉड सेज बस अब तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, अब तुम्हारी होगी पिटाई, और अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तो दैट्स हाउ द दृढ़ कर्मा ऐसे फॉर्म होता है। और वो दृढ़ कर्मा में कुछ आ गया, फिर कोई कुछ नहीं बचा सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेमेडी, कुछ नहीं, नथिंग। फिर तो मतलब ये है कि महादेव, तुम महादेव का नाम पुकारो, महादेव स्वयं प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने, तभी होगा। तभी कुछ हो सकता है कि भाई कि यमदूत को मना कर दे, नहीं लेके जाना इनको, तब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स के हिसाब से, तो फाइनेंशियल स्टेबल कैसे हुआ जा सकता है? फाइनेंशियल स्टेबल वही रेमेडीज फॉलो करके, कंसिस्टेंट रेमेडीज फॉलो करके। डजंट मैटर इफ यू आर गेटिंग गुड मनी, डजंट मैटर इफ यू आर गेटिंग लो मनी, जस्ट कीप इट। अपनी एक आदत बना के रखो कि रोज सुबह उठ के श्री सुक्तम करना है। ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड पीपल इन योर फैमिली जो थोड़े पुराने ज़माने से करें, तुम देखोगे उनकी जैसे आदत है कि सुबह उठ के दिया जलाना ही जलाना है। कुछ लोग हैं जैसे बिना दिया जलाए खाना नहीं खाएंगे, बिना नहाए दिया नहीं जलाएंगे। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम बहुत बड़ी तपस्या में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दिस कि किसी की अगर आदत है ना शिवलिंग पे जल चढ़ाने की, अगर आज मैं बोलूँ आप शिवलिंग पे जल रहे हो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। लेकिन यार ये न जाने कितने सालों के बाद जाके इतना बड़ा रिजल्ट दे पाएगी कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस छोटे खाने पीने के एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। मैंने बोला कि नींबू खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आज आप किसी इंसान को कैंसर है तो उसको मैं नींबू खिला के ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं बचपन से नींबू खा रहा हूँ और मुझे 20 साल से मैं नींबू खा रहा हूँ, तो विटामिन सी की मेरे अंदर तो कमी नहीं होनी, एंड आई विल बी मोर प्रोन टू द डिसीजेस। मैं बचा हुआ रहूंगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ इट विल गिव मी द गुड रिजल्ट्स। जो लोग शायद आज भी सप्लीमेंट्स खाएंगे तो भी वो पावर अचीव नहीं कर सकते जो मैं 20 साल से नींबू खा के कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से छोटी रेमेडी ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम जब आप करते हो,
तो वो बहुत बड़ी पावर में तब्दील हो जाती है। इसका साक्षात एक एग्जाम्पल है, यू थिंक अबाउट द गांधारी। गांधारी ने काइंड ऑफ तपस्या करी, एक सेक्रीफाइस किया कि मेरे पति अंधे तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। उन्होंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, तो उनको ऋषि ने आके बोला कि तुम्हारे पास तो पावर है, तुम्हें इतने सालों से जो छोटे छोटे ये जो तुमने सेक्रीफाइसेस करे हैं और जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस इतने पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में किया है, तो नाउ यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ दिस एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर सन बाय प्रोवाइडिंग हिम द इम्यूनिटी। तभी तो दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र का बना। तो छोटी रेमेडीज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमेशा करनी चाहिए। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल रखने हैं, श्री सुक्तम गांठ बांध लो। ये नहीं कह रहे पैसे कर रही हूँ 2 महीने से पैसे नहीं आ रहे मेरे पास, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। इसलिए पुराने ज़माने में जो दादा दादी की जो छोटी छोटी आदतें रहती थी, उन्हीं की वजह से आप देखोगे कि वो लोग बच रहे हैं। अगर जैसे तेल लगाते हैं तो शरीर पे तेल लगाते हैं, नाउ दे हैव अ गुड बॉडी, गुड थिंग्स, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करें। मैं 10 साल अगर जिम कर लूँगा तो फिर मुझसे ज़्यादा ग्रीक गॉड कौन होगा। लेकिन हम जैसे नए बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, नए वेंचर्स शुरू करने की बात कर रहे हैं, या लोग बहुत सारे हैं जो जॉब स्विच करने की बात करते हैं कि पैकेज अच्छा मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे। पता कैसे लगाना चाहिए कि कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है, कि मुझे ये बेस्ट फाइनेंसेस इन फ्यूचर देने वाला है? बाय द कंसल्टेशन, वेरी ऑनेस्टली यू शुड गो एंड यू शुड गेट द कंसल्टेशन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर। तुम खुद से देखो, जिंदगी के सवाल हैं ये। खुद से खुद का इलाज करने बैठोगे तो उल्टी सीधी नसें काट बैठोगे। तो या तो तुम वो सब हरकतें पहले कर लो, फिर आओ एस्ट्रोलॉजर के पास में, या फिर अपना समय अपनी जिंदगी बचाओ एंड कम टू अ राइट एस्ट्रोलॉजर, व्हाटएवर दे गाइड यू, गो इनटू दैट प्रोफेशन। यही असली जेन्युइन रीजन यही है। इसके बाद तुम्हें लगता है कोई कहे कि 10वें घर में जुपिटर बैठता है, टीचर बन जाओ, तो जाओ भाई बन जाओ जाके। ये फिर ये क्या ना, वो तुक्के मारने वाली बातें हैं। दिस इज नॉट द राइट एंड द रियल गाइडेंस। ये तो वैसी वाली बात है कि सर मुझे कैंसर हो जाए तो फिर मैं खुद से कैसे अपना इलाज कर सकता हूँ। तुम एक लिमिट तक कर सकते हो, आफ्टर दैट यू नीड एन एक्सपर्ट। सो थैंक यू सो मच प्रतुल, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था ये। अब होपफुली आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंसेस और टाइम ऑफ बर्थ कितना मैटर करता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें, और अपनी वेल्थ को कैसे अब मेंटेन करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया, और देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।